नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको क्वेश्चंस मेरे सिवा किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 19 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। इस दिन भद्रा है, इस दिन सोमवार वाला दिन है और इस दिन रक्षाबंधन है। अब भद्रा को लेके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इस बार सोमवार से शुरू होकर सावन इस बार सोमवार पर संपूर्ण हो रहा है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 22 तारीख को सावन का पहला सोमवार है और 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। टोटल मिला जुलाकर हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं। हम रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधते हैं। प्रेम का ये बंधन है और इसमें भद्रा का साया होता है। भद्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भद्रा है, इसके शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें राखी बांधनी होती है। भद्रा एक ऐसा मुहूर्त है जब भाई को राखी नहीं बांधते। इसके लिए एक पौराणिक कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा में ही रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष में उसका पूरा कुल संपूर्ण हो गया था, खत्म हो गया था। इस बार दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा है। अगर भाई को राखी बांधनी है तो 1:30 बजे के बाद बांधनी है। सबसे पहला मुहूर्त है 1:40 से रात को 9:08 तक। टोटल हमें 7:40 मतलब टोटल 7 घंटे 40 मिनट का हमें भाई को राखी बांधने का जो है वो मुहूर्त मिलेगा। पहला मुहूर्त 1:48 से लेकर 4:20 तक है, जिसे मैं सबसे बेहतर मुहूर्त मानती हूँ, क्योंकि 9 बजे तक भले ही आप भाई को राखी बांध सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। प्रदोष टाइम में अगर आप अपने भाई को राखी बांधना चाहते हो तो 6:56 से लेकर और 9:08 तक, बहुत ही मजबूरी हो, कोई तरीका ना हो, भाई दिल्ली से बाहर हो या आपको भाई तक पहुंचने में समय लगे, तो आप इस समय पर राखी बांध सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद वैसे भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा ही समाप्त हो रही है इस बार 19 तारीख को दोपहर 1:30 बजे। तो कुछ भी हो जाए, दोपहर 1:30 बजे तक तो आप अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते। राखी अगर आपको अपने भाई को बांधनी है तो 1:40 पर बांधनी है। भद्रा में राखी नहीं बांधते। रावण ने, मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी बहन से भद्रा में राखी बनवाई थी। और भद्रा है कौन, अगर आपके मन में आए तो मैं बता दूं, ये शनि देव की बहन है। बस इस छोटी सी वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। धन मूल्यवान नहीं, जीवन मूल्यवान है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। हुए कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें आप जो चाहें वो आपको जरूर मिले। महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। सावन भादो का ये महीना, ये बिल्कुल मत सोचिएगा जो उपाय आपने सावन में करे क्या आप भादो में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, कर सकते हैं। और आप सावन भादो में क्या, आप इस पूरे उपाय को अगले 4 महीने कभी भी कर सकते हैं। आज मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगी भादो के महीने में क्या करें क्या ना करें। भाद्रपद का महीना कहते हैं इसे, शॉर्टकट में भादो कहते हैं। 20 अगस्त से लेकर और 18 सितंबर तक भादो का महीना रहेगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। चतुर्मास चल रहा है और ये महीने बड़े खूबसूरत होते हैं। और हमारी दिल्ली में तो एक खासियत है, अगर दिल्ली वाले मुझे देख रहे हैं तो वो बात मानेंगे, हमारे यहाँ सावन कम बरसता है और भादो ज़्यादा बरसता है। मुझे लगता है शिवजी जी जब आते हैं उससे ज़्यादा बारिश गणपति महाराज लेके आते हैं, क्योंकि भादो के महीने में गणपति आते हैं। सावन के बाद जो महीना आता है उसे भाद्रपद का महीना कहते हैं। भाद्रपद का महीना चतुर्मास का दूसरा महीना है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये 6ठा महीना है। भादो के महीने में आपको श्री हरि भगवान विष्णु को पूजना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ आप ये कहेंगे लेकिन भगवान तो योग निद्रा में गए हुए हैं। अरे भगवान कभी कहीं जाते हैं क्या? वो योग निद्रा में जरूर गए हुए हैं कि वो आराम से बलि के घर पर बैठकर जो है वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो समुद्र में वास कर रहे हैं। भादो के इस महीने में, सावन के इस महीने में समुद्र के आसपास स्नान करना और समुद्र के पास अगरबत्ती जलाना, समुद्र के पास दिया जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत त्योहार होते हैं इस महीने के अंदर। भादो, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है कि ऋतु परिवर्तन का ये जो समय है वो होता है। वर्षा ऋतु खत्म होती है और शरद ऋतु शुरू होती है। लेकिन कायदे से मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर तो वर्षा ऋतु भादो में भी खत्म नहीं होती। भाद्रपद का मतलब होता है अच्छे त्योहारों का महीना, ऐसे त्योहार जिसको हम बड़े उत्साह से बनाते हैं। जैसे इस महीने में 10 दिन के लिए गणपति महाराज धरती पर आते हैं।
हमारे और आपके विघ्नों को हरण करते हैं। महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से ये गणपति का त्योहार मनाया जाता है। 10 दिन के लिए गणपति बंद रहते हैं, 10 दिन के लिए मुंबई बंद रहता है, गणपति बंद रहते हैं, क्षमा करें, 10 दिन के लिए मुंबई बंद रहता है। लाल बाग के दर्शन करने के लिए दुनिया और बड़े बड़े नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटी साड़ी पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर, गिफ्ट और तोहफे लेकर पहुंचते हैं। लाल बाग के गणपति महाराज की कुछ बात ही ऐसी है। आप और हम भले ही उनका दर्शन टीवी पर बैठ के कर लें, लेकिन आपके और हमारे घर में भी गणपति इस महीने में जरूर आते हैं। तो याद है ना, इस बार भी गणपति को जरूर लाना है। कृष्ण जन्माष्टमी इसी महीने में होती है। कृष्ण जी का जन्मदिन होता है। बलदेव का, उनके भाई का जन्म भी इसी महीने में होता है। 8 अवतार भगवान विष्णु का 8वां अवतार जो है वो इसी महीने में हुआ, यानी कि कृष्ण का अवतार हुआ। इस महीने में अजा एकादशी आती है। अजा एकादशी का भी महत्व बहुत ज्यादा है। इस महीने में इतने खूबसूरत त्योहार आते हैं। एक और एकादशी आती है जिसे हम बोलते हैं परिवर्तनीय एकादशी। कहते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में जब सो रहे होते हैं तो परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन वो अपनी करवट को बदलते हैं। ओए हुए, और इस परिवर्तनीय एकादशी वाले दिन आपकी और हमारी किस्मत में भी परिवर्तन आ सकता है। माता लक्ष्मी ने किशोरी रूप में जो जन्म लिया था, यानी कि राधा रानी का अवतार लिया था, वो भी इस महीने में राधा अष्टमी में आता है। अप्रैल में जब नवरात्रे आते हैं तो हम रामनवमी बनाते हैं। उसी के आसपास सीता जी का जन्म होता है, उसी के आसपास हनुमान जी का जन्म होता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी होती है भादों के महीने में और राधा अष्टमी भी होती है भादों के महीने में। एक बात तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, अगर इस बात को आप समझें कि जो आपस में बहुत प्यार करते हैं ना, जिनके पिछले जन्म के नाते और रिश्ते होते हैं, उनके जन्मदिन अक्सर आसपास या एक ही महीने में होते हैं। अब जरा नजर घुमाइए, आपका ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसका जन्म इसी महीने में हो, आप ही के बर्थडे के आसपास हो, या 1-2 दिन के फर्क में हो, तो आप और वो इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से एक साथ हैं। इसे समझना होगा आपको। मैं आपको बता दूं कि राधा अष्टमी से हम जो धागे होते हैं, 16 गांठ, 16 कंठे, 16 धागे, वो भी इसी महीने में बांधते हैं। श्राद्ध में हमारे पितृ धरती पर आते हैं और 15 दिन तक हम उनके लिए वो चमत्कारी रोटी बनाते हैं। ये तिथियां बेहद खूबसूरत होती हैं, यानी कि ये भी भाद्रपद पर होती हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से आरंभ हो जाते हैं श्राद्ध। कहते हैं इस वक्त हमें भागवत करानी चाहिए, हमें व्रत जप ताप जो है पवित्र नदियों में नहाना चाहिए, हमें गीता का पाठ करना चाहिए, हमें नदियों में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को स्नान करने के लिए भेजना चाहिए, अपने खर्चे पर गीता का पाठ करना चाहिए। भादों का महीना अपने आप में बहुत सारे सरप्राइज लाता है। मैं नहीं मानती कि इस पूरे महीने में एक भी दिन आपके पास फुर्सत होगी। कुछ ना कुछ तीज या त्योहार आप बना ही रहे होंगे। कभी गणेश जी को मना रहे होंगे, कभी राधा रानी को मना रहे होंगे, कभी कृष्ण जी को मना रहे होंगे, कभी बलदेव जी का जन्मदिन मना रहे होंगे, तो कभी ना कभी 15 दिन के लिए पितरों को आप मना रहे होंगे। बेहद ही खूबसूरत समय होता है भादों का महीना। भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी और शिव पार्वती की पूजा की जाती है, गणपति की पूजा की जाती है। इस महीने में दान जरूर करना चाहिए, तुलसी की सेवा जरूर करनी चाहिए, गौशाला जरूर जाना चाहिए, संतान को माता पिता के पैर दबाने जरूर चाहिए, ना दबा सको तो कम से कम सुबह शाम छूने चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि असत्य वचन बोलने से बचना चाहिए और दुष्टों की संगत से दूर रहना चाहिए। नारियल का प्रयोग, नारियल के तेल का प्रयोग इस समय पर नहीं करना चाहिए। संभव हो सके तो आपको किसी को भी गाली और अपशब्द देकर बात नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ करना चाहिए। असत्य वचन बोलने से बचना चाहिए। और भादो हो, सावन हो, या कार्तिक का महीना हो, या चतुर्मास का महीने में आपको आश्विन का महीना हो, ये बात याद रखनी चाहिए। कोशिश करें कि आप लहसुन प्याज का सेवन, मदिरा और किसी तरह के नॉनवेज का सेवन, बिल्कुल शराब सिगरेट का सेवन ना करें, अन्यथा आपने जो पुण्य कमा रखे होते हैं वो पुण्य भी खराब हो जाते हैं। भादों का महीना सावन के महीने से किसी भी प्रकार चमत्कारी, उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है, और बोलने में भी सावन भादो बोलते हैं। कुछ उपाय, कुछ चीज़ें अगर आप सावन में नहीं कर पाए तो भादों के महीने में ज़रूर करें। इस महीने में भी महादेव की पूजा, आराधना, अर्चना ज़रूर करें और उनके बेटे की भी करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात याद रखिए, अगर आपके बच्चे पूजा पाठ, आराधना, अर्चना नहीं करना चाहते तो उनसे ज़बरदस्ती पूजा पाठ मत कराइए। जो आप कर सकें वो करिए, लेकिन आप ये कहें मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, उसकी जगह मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ, तो वो पुण्य भी आपको लगेगा। आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करेगा। अगर आपकी इच्छा ये कि मेरा बच्चा सुखी रहे तो वो सुखी रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।